नमस्कार दोस्तों, आइए बनाते हैं ग्वार फली की स्वादिष्ट सब्जी। यानी देहात में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी है ये, और आलू के साथ बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करते हैं। तो ये मैंने लगभग 300 ग्राम के करीब फलियां ली हैं, यानी ग्वार की फलियां। अच्छी तरह से 2-3 बार ताज़ा पानी से हम इसे धो लेंगे ताकि कोई मिट्टी का कण वगैरह हो तो वह आसानी से हट जाए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ये मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है, बहुत ही बढ़िया। देखिए, देखते हैं, अच्छी प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। एक अजीब सी खुशबू हम इसे कह सकते हैं, जो किसी अन्य सब्जी में नहीं पाई जाती। शुरू में जो इनके ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा होता है जिसमें कुछ मिट्टी के कण हो सकते हैं, उनको हम काट लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से कुछ ये देखने को हमारे को मिलेगी। इसके बाद हम लगभग 1 या 1.25 इंच के बराबर हम इन्हें टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो आकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन 1 इंच 1.25 इंच खाने में बड़ा अच्छा लगता है और बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, कुछ इस तरह, बहुत बढ़िया। आप इस तरह से बनाएंगे ना तो दूसरी हरी सब्जियां खाना भूल जाएंगे। एक पतीले में हम इन्हें डाल लेते हैं। उसके बाद एक चुटकी भर नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, नहीं तो खारीपन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसमें। कुदरती इसमें खारीपन होता है, हल्का सा, जल्दी गल जाए इसलिए हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। गैस पर रख देते हैं हम, यानी गैस स्टोव पर। ये थोड़े से मैंने लहसुन, अदरक और साबुत लिया है, इनको हम कूट लेते हैं। ये 6-7 मैंने लहसुन लिए थे, 1 बड़ा चम्मच धनिया और 1.5 इंच के करीब मैंने अदरक ली थी। इनको अच्छी तरह से हमने कूट लिया है ताकि मसालों का भरपूर जायका हमें मिल सके। ये साथ में मैंने 3 आलू लिए हैं। आप चाहें तो आलू का इस्तेमाल ना करें, ऑप्शनल है, लेकिन डालें तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये 2 सर्विंग स्पून के करीब मैंने ताज़ा दही ली है, ज़्यादा खट्टी ना हो। इसके बाद डालते हैं हम इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और ये मैं डाल रहा हूँ इसमें हींग। दोस्तों, हींग का इस्तेमाल आपने बहुत ज़रूरी करना है। चाहे आप नमक वगैरह ना डालें, लेकिन हींग का इस्तेमाल ज़रूर करना है, तभी तो देहाती स्टाइल में बनेगी ना। अच्छी तरह से हम इसे मैश कर लेते हैं, यानी मिला देते हैं। एक जालीदार मैंने बर्तन लिया है, इसमें मैं इन फलियों को डाल दूंगा। अच्छी तरह उबल चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। जालीदार होगा बर्तन तो पानी जो है वह ज़्यादा निकल पाएगा। उसके बाद लेते हैं एक दूसरा पतीला। मैंने कढ़ाई ली है यहाँ पर, इसमें हम 2 सर्विंग स्पून, यानी जो बड़े चम्मच होते हैं सब्जी वगैरह डालने के लिए, वो सरसों का तेल मैं डाल रहा हूँ इसमें। मीडियम आंच पर हम इसे गरम करेंगे। देखिए, हल्की हल्की धुआं आने लगे तब हम समझें कि हमारा तेल गरम हो चुका है। हाई वॉल्यूम पे नहीं करना है। थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ इसमें जीरा, और उसके बाद डालूँगा मैं प्याज, बारीक कटी हुई हों तो बहुत बेहतर। 2 प्याज ली थी मैंने, आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम में 2 मीडियम आकार की प्याज जो होंगी वह काफ़ी हैं। अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्का सा इनका कच्चापन दूर हो जाए प्याज का, बस उतना ही करना है। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, मिर्च हमने पहले भी डाली थी उसमें दही वाले मसालों में।
ये कश्मीरी मिर्च मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो रंग जो बन जाए वो हल्का हल्का लाल रंग हो तो बहुत ही बढ़िया। हरा और लाल रंग मिलेगा तो देखने को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद ये टमाटर लिए थे मैंने, ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक। दोस्तों ध्यान रखें, पहले भी हमने नमक डाला था, आप नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ढककर हम 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं अच्छी तरह से नरम पड़ जाएं। देखते हैं क्या हालत है हमारे टमाटरों की। लगभग 50% ये गल चुके हैं। उसके बाद डालेंगे हम हमारा दही वाला मसाला, जिसमें हमने हींग वगैरह डाली थी। अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। गैस का वॉल्यूम मीडियम टू लो रखना है हमें यहाँ पर। और ये देखिए तेल अलग हो चुका है। फिर हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। और देखिए ये तेल बिल्कुल अलग हो चुका है और इसमें मैं डाल देता हूँ हमारी फलियाँ और उबले हुए आलू। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वह चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए आलू हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं, मुंह में घुल जाने वाले। फलियां भी हमारी नरम पड़ चुकी हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। दोस्तों इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल देहात वाला यानी गांव वाला स्वाद आपको देखने को मिलेगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करना, मैं जवाब दूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गैस को बंद कर देते हैं। और ये है मेरा असली सीक्रेट। ये मैंने मिट्टी का दिया लिया था, उसमें देसी घी डाला मैंने लगभग 2.5 छोटे चम्मच। उसके बाद डाल देते हैं इसमें जीरा, थोड़ी सी अजवाइन खुशबू के लिए। खुशबू के लिए इसमें इस ग्वार की फली में 4 चांद लग जाते हैं। देखिए जीरा जो है चटकने लगा है हमारा। उसके बाद डाल देते हैं इसको हमारी इस सब्जी में। ऐसे थोड़ा फैला दें और खाली होने के बाद इसे हम इस तरह से सब्जी से कवर कर देंगे ताकि जो खुशबू है वह हमारी इस ग्वार की फली में अच्छी तरह से समा जाए। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और छौंक तो आपको इस तरह से लगाना ही है। वाह बहुत ही बढ़िया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगा। आप इसे लंच या डिनर में इसे कभी भी खा सकते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।